हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ पाठशाला। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखें। हम लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशंस को लिखते हैं। तो बुक में हम लोग जनरली 5 से 6 तरह का इक्वेशंस देखते हैं, जैसे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म एक्सेट्रा। मीन्स से स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशंस को हम लोग बहुत तरह से लिखते हैं। लेकिन एक राज का बात यह है कि स्ट्रेट लाइंस का सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन होता है, और वो इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। बस एक यही इक्वेशन है स्ट्रेट लाइंस का। अगर इस इक्वेशन को हम लोग अच्छे तरीके से समझ लें तो स्ट्रेट लाइंस का जितना भी इक्वेशन है वो सारा इजीली हम लोग याद कर सकते हैं। और वो सारा जितना भी मीन्स स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन है वो इसी इक्वेशंस का अलग अलग स्पेशल केस है, बस और कुछ भी नहीं है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को अच्छे से समझ लें तो सारा इक्वेशन हम लोग ईजिली मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और हम लोग उसको अच्छे से यूज भी कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशंस को लिखने के लिए 2 चीज़ का ज़रूरत होता है। तो पहला है डायरेक्शन एंड दूसरा है उसका पोजीशन या फिर उसका लोकेशन बोल सकते हैं। तो डायरेक्शन जो कि स्लोप m है, हम लोग स्लोप निकालना सीख चुके हैं। स्ट्रेट लाइंस का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो ये जो स्लोप है वही इसका डायरेक्शन बताएगा। और लोकेशन कोई एक पॉइंट है x1 y1, वो पॉइंट इसका लोकेशन को बताएगा। तो पॉइंट x1 y1 जो है ये इसका लोकेशन को बताएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर हम लोग को 2D में मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों को कहीं भी एक लाइन बनाना है, तो लाइन किसी भी तरह से बना सकते हैं, इधर 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 किसी भी तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को इसका डायरेक्शन को फिक्स करना होगा कि ये जो किसी भी एंगल में बन रहा है तो इसका कोई भी एक एंगल हम लोग फिक्स कर दिए। जैसे ही हम लोग इसका एक एंगल फिक्स करते हैं, इसका मतलब क्या फिक्स कर दिए हम लोग, इसका थीटा फिक्स कर दिए, जो कि इसका tan थीटा इज इक्वल्स टू m मीन्स स्लोप है। तो हम लोग एक तो स्लोप चाहिए उस लाइन को, दूसरा सेम स्लोप का इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस जितना है उसका सारे का स्लोप एक ही होगा। तो अब हम लोग को इस पर्टिकुलर एक लाइन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमको उसका एक और पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा। कोई एक पॉइंट है x1 y1, उस पॉइंट से इसको पास होना चाहिए। तो अगर ये 2 कंडीशन अगर हम लोग किसी भी लाइन के लिए फिक्स कर देते हैं तो वो लाइन अब फिक्स हो जाएगा। अब हम उसका सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो एक तो डायरेक्शन चाहिए और दूसरा उसका लोकेशन चाहिए। लोकेशन क्या है, वो पॉइंट, और दूसरा स्लोप। ये 2 चीज़ हम लोग को चाहिए किसी भी लाइन को मीन्स फिक्स करने के लिए। और इस इक्वेशन को ही हम लोग बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे 2 नाम से ही पता है, पॉइंट और स्लोप 2 चीज़ है। पॉइंट, एक तो पॉइंट चाहिए जो पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरा स्लोप। तो हम लोग हर जगह जो भी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे या भी जितना भी अलग फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखेंगे, सब में हम लोग सिर्फ ये 2 चीज़ सर्च करेंगे, एक तो स्लोप और दूसरा उसका पॉइंट, कि किस पॉइंट से वो पास हो रहा है। बस ये 2 चीज़ अगर हम लोग को मिल गया तो हम लोग उस लाइन का इक्वेशन को ईजिली लिख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं लाइन का इक्वेशन। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोगों का ब्रह्मास्त्र है, जिसको हम लोग हर जगह यूज करेंगे, तो वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। और इसी फॉर्म को हम लोग हर जगह यूज करते हैं। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लोग कब यूज करते हैं, जब किसी भी लाइन का स्लोप हम लोग को मालूम है। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लोग कब यूज करते हैं, पहला हम लोग को स्लोप m मालूम हो, स्लोप m मालूम हो, और दूसरा उसका कोई एक पॉइंट से वो पास कर रहा हो। तो पॉइंट अगर हम लोग NCERT में देखें तो पॉइंट वहाँ पे x0 y0 दिया हुआ है, तो पॉइंट हम लोग x0 और y0 ले लेते हैं। पॉइंट कुछ भी लिख सकते हैं, x1 y1, x0 y0, x2 y2, कुछ भी, कोई भी एक पॉइंट से पास हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक
एंगल है, ये स्लोप m है और कोई एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस लाइन का इक्वेशन को हम लोग लिखना है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हम लोग कैसे लिखते हैं, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू m x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया। कब हम लोग इसको यूज़ करेंगे, जब हम लोगों को किसी लाइन का स्लोप मालूम है और उसका एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली अगर मालूम है तो ये हम लोग यूज करेंगे, और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इक्वेशन है। तो दूसरा हम लोग देखते हैं। इसके बाद दूसरा फॉर्म जो हम लोग पढ़ेंगे वो है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, सपोज अब दूसरा एक लाइन हम लोग को बोल दिया कि ड्रॉ करो। एक लाइन या फिर गिवन है, एक लाइन गिवन है जिसका स्लोप हम लोग को नहीं मालूम है। हम लोग को सिर्फ बता दिया कि 2 पॉइंट मालूम है, एक पॉइंट A है जो x1 y1 है और दूसरा पॉइंट B है जो कि x2 y2 है। ये 2 चीज़ हम लोग को सिर्फ मालूम है इस लाइन के बारे में, और कुछ भी नहीं मालूम है। तो पहला कंडीशन हम लोग को स्लोप चाहिए। स्लोप चाहिए तो अगर 2 पॉइंट गिवन होता है तो हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम लोग स्लोप पहले निकाल लेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर उसको किसी एक पॉइंट से हम लोग को पास कराना है। कौन सा पॉइंट लें, कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, x1 y1 x2 y2 कोई भी ले सकते हैं। तो हम लोग पॉइंट x1 y1 से उसको पास कराते हैं। तो सेम उसी फॉर्मूला में उसको पुट कर दो पॉइंट स्लोप फॉर्म में, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m के जगह पे लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड यहाँ पे x माइनस x1। तो ये जो इक्वेशन बना यही है 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन। तो थर्ड में हम लोग देखेंगे कि अगर आपकी बार क्या है कि ये गिवन नहीं है, ये दोनों पॉइंट गिवन नहीं है। आपकी बार हम लोग को गिवन है कि एक लाइन है वो किसी जगह पे y एक्सिस को कट कर रहा है, किसी पॉइंट पे y एक्सिस को कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है, कोई एक पॉइंट C है, C पे y एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई एक पॉइंट C पे y एक्सिस को कट कर रहा है और उसका ये स्लोप m गिवन है, स्लोप जो इसका है वो m गिवन है, मीन्स ये एंगल गिवन है। ठीक है, तो स्लोप गिवन है, स्लोप m गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है। y इंटरसेप्ट मीन्स y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है वो गिवन है, x वाला गिवन नहीं है कि x को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर C पे कट कर रहा है तो हम लोग को मालूम है कि अगर C पे कट कर रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट C होगा। तो ये अगर पॉइंट ये A है तो ये x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट C। ये इनडायरेक्टली वो कोई अगर ये C है, y इंटरसेप्ट C है, सो पॉइंट क्या आ गया 0, C। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। तो हम लोग फिर से इसको इसी फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो देखो एक तो पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, तो हम लोग लिखेंगे y माइनस वाई नॉट। y माइनस y1 क्या है, C, पहला y C है तो y माइनस C इज इक्वल्स टू m x माइनस 0, और ये हो जाएगा y माइनस C इज इक्वल्स टू एम एक्स, और यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस C, और ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन y इंटरसेप्ट एंड स्लोप m इज गिवन। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब क्या दूसरा केस बोल रहा है कि अब x मीन्स अब y एक्सिस कहाँ पे कट कर रहा है ये हम लोग को नहीं मालूम है। अब x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है वो हम लोग को मालूम है कि कोई पॉइंट A है, कोई पॉइंट A है यहाँ से ओरिजिन से इस जगह पे इसको कट कर रहा है x एक्सिस को, और इसका स्लोप m भी गिवन है, स्लोप जो m है वो भी गिवन है, और x कोऑर्डिनेट को किस पॉइंट पे कट कर रहा है वो भी गिवन है। अगर ऐसा गिवन है तो इसका जो मीन्स स्लोप गिवन है। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस स्लोप गिवन है m एंड इसका x इंटरसेप्ट गिवन है। x इंटरसेप्ट क्या है, a।
अगर x इंटरसेप्ट a है, इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम लोग निकाल सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा, कोई b पॉइंट ले लो, a, 0, y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा और a x जो है वो a होगा। तो a, 0, तो यहाँ पे मतलब इनडायरेक्टली ये क्या कर गया, ये पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, तो ये हो जाएगा a, 0। ठीक है, अगेन हम लोग इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे, अगेन हम लोग फर्स्ट वाले फार्मूला में पुट करेंगे, जो हम लोगों का पॉइंट स्लोप फॉर्म है उसमें हम लोग पुट करेंगे। तो हम लोग को मिल जाएगा y माइनस वाई नॉट मीन्स 0 इज इक्वल्स टू m x माइनस a। तो फॉर्मूला बन जाएगा y इज इक्वल्स टू m x माइनस a, और यही हम लोग का फॉर्मूला बनेगा स्ट्रेट लाइंस का जब वो x कोऑर्डिनेट को इंटरसेप्ट करेगा एट अ डिस्टेंस a। तो ये था हम लोग का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म हम लोग को देखते हैं। फोर्थ तरीका है, फोर्थ है इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे देखो नाम क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यहाँ पे स्लोप नहीं गिवन है। स्लोप इंटरसेप्ट में एक स्लोप होगा और एक इंटरसेप्ट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट है। मीन्स यहाँ पे हम लोग को दोनों इंटरसेप्ट मालूम है। ठीक है, एक लाइन ऐसा लाइन है जो कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस को कहीं ना कहीं काट रहा है। तो ये मान लो ए पॉइंट है जो a, 0 पे कट कर रहा है, ये पॉइंट b है जो 0, b पे कट कर रहा है किसी लाइन को। ठीक है, ये लाइन जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है और ये ओरिजिन है। इसका हम लोग को इक्वेशन लिखना है। तो देखो हम लोग को दो चीज़ चाहिए, एक तो स्लोप और एक कोई पॉइंट। तो ये देखो एक्चुअल में दो पॉइंट हम लोग को मालूम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को ये 2 पॉइंट फॉर्म के फॉर्म में ही है। ये जो इक्वेशन है ये 2 पॉइंट फॉर्म में ही है। ये इंटरसेप्ट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म सेम है। इसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, कोऑर्डिनेट ये डायरेक्टली गिवन नहीं है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिर्फ बता दिया कि ए पे कट कर रहा है और ये बी पे कट कर रहा है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स खुद से ही निकालते हैं। तो इसमें स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हम लोग को मालूम है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पुट करेंगे y2 मीन्स b माइनस 0 अपॉन x2 मीन्स 0 माइनस a। तो ये आ जाएगा माइनस b अपॉन a। ये स्लोप आ गया माइनस b अपॉन a। कोई एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं a, 0। कोई भी पॉइंट ले लेते हैं a, 0। तो इसमें जब हम लोग पुट करेंगे y माइनस वाई नॉट, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m की जगह पे माइनस b अपॉन a x माइनस x1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी एक्स प्लस a इंटू बी। एक्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा bx प्लस ay इज इक्वल्स टू ए बी से पूरा दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। और यही हम लोग का फॉर्मूला हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म का। जब दो इंटरसेप्ट दिया होगा लाइन का तो हम लोग ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आंसर तुरंत आएगा। अगर हम लोग को फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। इसका नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। सपोज ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है x एंड y, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोई एक लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है, ऐसा लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो। सिर्फ ये गिवन है हम लोग को कि एक लाइन ऐसा है जो x एक्सिस के पैरेलल है, कहाँ पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ a। ठीक है, ये a का डिस्टेंस पे x एक्सिस के पैरेलल है। तो इस लाइन का हम लोग को इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो कोई भी लाइन का इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए दो चीज़ हम लोग को चाहिए, एक तो स्लोप और दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो क्योंकि ये एट ए डिस्टेंस ऑफ a है तो इसका x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पे, अगर हम लोग इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y हो जाएगा a। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, a, 0, a।
ठीक है, ये पॉइंट हो गया, इसका नाम ए दे देते हैं, ए पॉइंट है 0, ए। अब क्योंकि ये लाइन जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और हम लोग जितना भी स्लोप निकालते हैं वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही एंगल को हम लोग लेते हैं। तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगल को मेज़र करते हैं, और यहाँ पे एक्स के पैरेलल है तो ये एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अगर एंगल 0 हो जाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा m = 0, क्योंकि tan थीटा यहाँ पे 0 हो रहा है, tan 0 होता है, तो स्लोप यहाँ 0 हो गया। और पॉइंट यहाँ पे गिवन है, पॉइंट क्या है 0, a। ठीक है, अगेन हम लोग इसमें पुट करेंगे y - a = 0, x - 0। तो क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो बचेगा y - a = 0 और y = a। तो अगर कोई लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y = a। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं कि दूसरा लाइन देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखो, अब ऐसा लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये ऐसा लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है एट ए डिस्टेंस ऑफ कोई मान लो b। ठीक, ये कोई b डिस्टेंस पे है और ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो पॉइंट होगा x कोऑर्डिनेट जहाँ पे ये कट कर रहा है कोऑर्डिनेट को, मीन्स ये x एक्सिस को जो कट कर रहा है, तो ये इंटरसेप्ट पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा b, 0। ठीक है, ये पॉइंट b ले लेते हैं, तो b, 0। तो ये लाइन इस पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा वर्टिकल लाइन। पहला वाला था हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन है तो स्लोप क्या हो जाएगा m = 10। यहाँ पे क्या है, एंगल जो है वो वर्टिकल लाइन है तो ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये क्योंकि इसके पैरेलल है तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री = नॉट डिफाइंड। ठीक है, tan 90 क्या होगा नॉट डिफाइंड। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी सॉल्यूशन हो जाता है इसका, इसको देख लो। और ये किस पॉइंट से कट कर रहा है, पॉइंट है b, 0। तो अगेन हम इस वाले इक्वेशन में बैठाएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म में, तो ये आ जाएगा y - 0 = m x - b। क्योंकि यहाँ पे स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/0। कोई भी नंबर उसको डिवाइड अगर 0 से करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड आएगा। तो यहाँ पे 1/0 ले सकते हैं, 2/0, कोई भी नंबर लेंगे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1/0 ले लेते हैं। यहाँ पे y = क्या हो जाएगा 1/0 x - b। इसको थोड़ा सा देख लो, और ये जो डेरिवेशन है ये सिर्फ समझने के लिए है, इसको एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं लिखना है। इसको थोड़ा समझ लो और एग्ज़ाम में क्या लिखना है वो बताएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 0 × y, तो ये बचेगा 1 × x - b। क्योंकि ये 0 हो गया तो ये बच जाएगा सिर्फ x - b = 0 और x = क्या आ जाएगा b। तो ये वर्टिकल लाइन का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा x = b। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या लिखना है, एग्ज़ाम में लिखना है सिंस द स्लोप इज़ 90 डिग्री एंड सो इट्स नॉट डिफाइंड, सिंस स्लोप इज 90 डिग्री सो इट्स नॉट डिफाइंड, हेंस लाइन इज वर्टिकल लाइन, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन इज x = b। बस इतना ही हम लोग को लिख देना है, तो ये हो जाएगा वर्टिकल लाइंस का इक्वेशन। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक नॉर्मल फॉर्म हम लोग है वो देखते हैं और एक जनरल फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। ये डायरेक्टली गिवन नहीं है एनसीईआरटी में, बट इसको समझ लो। इसका डेरिवेशन हम लोग बाद में करेंगे, अगर ज़रूरत होगा तो हम लोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बाकी समझाने के लिए हम समझा देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है कि कोई एक लाइन है, इस तरह से एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से एक लाइन खींचें, इस पे, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ p है।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है, कोई पॉइंट A पे कट कर रहा है, ये O है, और ये जो एंगल बना रहा है ये ओमेगा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये ओमेगा एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर जो है लाइन पे वो ओमेगा एंगल बना रहा है। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे, P क्या है, ओमेगा क्या है, एंगल ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो ओमेगा है। तो अगर इसको हम लोग इक्वेशन लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू P, और यही हम लोग का हो जाता है नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन। देखो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, यहाँ पे क्योंकि ये ओमेगा दिया हुआ है तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, tan ओमेगा, m1 मान लो tan ओमेगा है, और क्योंकि ये लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है तो m2 जो अगर दूसरे लाइन का है तो m1 इंटू m2 हमेशा -1 होगा, तो m2 क्या आ जाएगा, -1 अपॉन m1। तो ये जो भी एंगल आएगा उसका -1 अपॉन m1 करेंगे तो ये m2 आ जाएगा। तो इस लाइन का क्या निकल गया, हम लोग को स्लोप मिल गया। अब ये पॉइंट देखो गिवन है, तो इसको हम लोग ये पॉइंट यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे तो क्योंकि ये P मालूम है तो इसका वर्टिकल लेंथ हो जाएगा P साइन ओमेगा, और ये हो जाएगा P कॉस ओमेगा, ठीक है। P साइन ओमेगा, P कॉस ओमेगा, तो ये जो पॉइंट बनेगा वो हो जाएगा P कॉस ओमेगा कॉमा P साइन ओमेगा। इसका स्लोप मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, उस वाले फॉर्म में पुट करेंगे, हम लोग का जो फर्स्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म था उसमें पुट करेंगे तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। डेरिवेशन ज़रूरत होगा तो हम लोग करेंगे। तो एक ये फॉर्म है। दूसरा है एक लास्ट फॉर्म है जिसमें हम लोग सारे लाइंस को लिखते हैं और उसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। तो लाइन को हम लोग जनरल किस फॉर्म में लिखते हैं, लाइन को हम लोग जनरली ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, लाइन को हम लोग इस फॉर्म में हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लाइन का जनरल फॉर्म है, और अगर किसी भी फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से देखो हम लोग स्लोप और निकाल सकते हैं कुछ भी, तो यहाँ पे मान लो बी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स माइनस सी, और y हो जाएगा माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो माइनस ए अपॉन बी आ जाएगा। ये जो पहला वाला है वो स्लोप हो गया, और ये जो c है ये हो गया y इंटरसेप्ट, हम लोग पढ़े थे y इंटरसेप्ट है माइनस सी अपॉन बी, तो ये हो गया माइनस सी अपॉन बी। अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ से x और y इधर रख के c से डिवाइड करेंगे तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मीन्स ये एक जनरल फॉर्म है और हम लोग इसको ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे। तो इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं कि इस जितना भी हम लोग फॉर्म पढ़ें, जितना भी स्पेशल केस पढ़ें, लाइन का जो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का तरीका पढ़ें, उसको हम लोग किस तरह से अलग अलग इक्वेशन में, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखते हैं हम लोग इसका कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्सेस एंड पासिंग थ्रू -2, 3। तो एक पॉइंट है -2, 3, वहाँ से हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये लाइन पैरेलल लाइंस जो है वो क्या क्या हो सकता है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हम लोग पढ़े थे कि कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू ए। मीन्स उसका y कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग लिखेंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3। तो ये जो y इक्वल्स टू 3 है यही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन का इक्वेशन। पैरेलल टू y एक्सिस, जब y एक्सिस के पैरेलल था तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, उसको लिख सकते थे x इज इक्वल्स टू बी। तो x कोऑर्डिनेट को लिख देना है x इज इक्वल्स टू -2। यही इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया x एक्सिस का पैरेलल, और ये हो गया y एक्सिस के पैरेलल लाइंस का इक्वेशन। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये दो सिंपल सा पॉइंट स्लोप फॉर्म का इक्वेशन है। तो यहाँ पे देख लो क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि एंगल दिया हुआ है, किसके साथ बना रहा, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस।
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। तो स्लोप क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो ये स्लोप निकल गया 1/√3। और पास किससे हो रहा है, पॉइंट गिवन है हम लोग का 2,3। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। y माइनस y1 मीन्स y माइनस 3 इज इक्वल्स टू m मीन्स 1/√3 x माइनस x1 मीन्स x माइनस 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3y माइनस 3√3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। और x और y को साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस √3y, और इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 3√3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यही हो जाएगा इसका इक्वेशन ऑफ लाइन। ये देखो जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो यही इसका इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 1 - 1 एंड 3,5। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग को लिखना है। इसमें 2 पॉइंट गिवन है, 1 - 1 एंड 3,5। तो पॉइंट गिवन है, पॉइंट्स गिवन है 1 - 1 एंड 3,5। 2 पॉइंट गिवन है। तो इसका हम लोग सबसे पहले स्लोप निकाल लेंगे। 2 पॉइंट गिवन है तो स्लोप कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 मीन्स 5 माइनस -1 और 3 माइनस 1। ये हो जाएगा 5 + 1/2 मीन्स 6/2 मीन्स 3। तो इसका स्लोप आ गया 3। कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं 1 - 1। अब इसको हम लोग फॉर्म में लिखेंगे तो y माइनस और माइनस प्लस 1 इज इक्वल्स टू m मीन्स 3x माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, y + 1 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 3, और एक साइड ले जाएंगे तो 3x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। और यही हो जाएगा हम लोगों का इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दी गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड y इंटरसेप्ट इज -3/2। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई ऐसा कंडीशन गिवन हो जिसमें स्लोप गिवन हो और इंटरसेप्ट गिवन हो, मीन्स x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट, तो उसका हम लोग पढ़ चुके हैं इक्वेशन। तो हम लोग को अगर याद है तो हम लोग डायरेक्ट उस इक्वेशन को यूज करेंगे। यहाँ पे स्लोप क्या गिवन है, स्लोप m इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है और वो गिवन है 1/2। तो स्लोप हम लोग को गिवन है। y इंटरसेप्ट हम लोग को गिवन है y इंटरसेप्ट -3/2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो y इज इक्वल्स टू m है 1/2x और c हो जाएगा -3/2। तो हम लोग का इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 3, और ये हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यही हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन स्लोप एंड y इंटरसेप्ट इज गिवन। तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट देयर सम इज 14। यहाँ पे क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है और इसका स्लोप गिवन नहीं है। सिर्फ गिवन क्या है कि इसका इंटरसेप्ट गिवन है जिसका सम 14 है। तो इसको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि इंटरसेप्ट क्या है, a और b है। तो ये लिख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि इसका सम 14 है। सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 14। तो b के जगह पे हम लिख सकते हैं 14 माइनस a। ठीक है, अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। तो x/a तो रहने दो, प्लस
y अपॉन b, b की जगह पे हम लिख सकते हैं 14 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम लोग जानते हैं कि ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, 3,4 से। तो सब्सटीट्यूट 3,4 कहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, x के जगह पे 3 पुट करेंगे, y के जगह पे 4। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन ए प्लस 4 अपॉन 14 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करेंगे, 42 माइनस 3a प्लस 4a इज इक्वल्स टू a 14 माइनस a। ठीक है, इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 42 प्लस a इज इक्वल्स टू 14a माइनस a स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग मालूम है कैसे ब्रेक करते हैं। 42 को ब्रेक करेंगे, 7 6 जा 42, 2 3 जा। ठीक है, हम लोग को कितना चाहिए, 13, और 7 3 2 जा 6, तो 7 -7 और -6 करेंगे तो -13 आ जाएगा। तो हम लोग इसमें इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 6a प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से a ब्रेक करेंगे तो a माइनस 7 बच जाएगा, -6 निकालेंगे तो a माइनस 7 बचेगा 0, और a माइनस 7 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा a माइनस 6, और ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से 2 आंसर आएगा, a माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो a का वैल्यू या तो 7 होगा और a का वैल्यू या तो 6 होगा। ठीक है, अगर a 7 है तो b क्या आएगा, b इज इक्वल्स टू क्या हम लोग लिखे थे, 14 माइनस a मीन्स 7 माइनस मीन्स 14 माइनस a मीन्स 14 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 7, तो b भी 7 आ जाएगा। अगर a 6 है तो b आ जाएगा 14 माइनस 6 मीन्स b आ जाएगा 8। इक्वेशन ऑफ लाइन, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन, 2 इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा। एक तो जब a7 b7 है तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस y इज इक्वल्स टू 7। एक इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ से ये आ गया। दूसरा, यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हम लोग निकालेंगे तो सेम a पुट करेंगे, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 1, और इसको सॉल्व करेंगे, 8x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 1, 8x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 8x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8 6 जा 48, और ये हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2 इक्वेशन आएगा। तो ये था हम लोग का 5th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -2 एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स फ्रॉम एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग को एक पॉइंट गिवन है और इंटरसेप्ट्स इक्वल है, ये 2 कंडीशन गिवन है। तो यहाँ पे देखो इक्वल इंटरसेप्ट्स है तो मान लेते हैं a और b दोनों इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, a इज इक्वल्स टू b, तो इक्वल इंटरसेप्ट सिर्फ a रहने देते हैं, इक्वल्स इंटरसेप्ट्स a है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन a इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि ये इस पॉइंट से पास हो रहा है तो यहाँ पे इसको सॉल्व थोड़ा सा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a। यहाँ पे क्योंकि पॉइंट 1, 2 से -2 से पास हो रहा है तो सब्सटीट्यूट कर देंगे 1, -2, तो ये हो जाएगा 1 -2 इज इक्वल्स टू a, और a का वैल्यू आ जाएगा -1। अब a का वैल्यू -1 पुट करो तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1 और x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यही हो गया हम लोग का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 - 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x + y + 7 = 0। देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि एक लाइन है जिसका इक्वेशन है x + y + 7 = 0। ये एक लाइन है। अब इसके परपेंडिकुलर एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर। तो एक इसका परपेंडिकुलर में कोई लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। इस लाइन का इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है ax + by + c = 0। तो ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे इसका फाइंड आउट करना है। एंड पासिंग थ्रू, और ये लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है 1, 2। तो किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को दो चीज़ चाहिए, एक तो उसका स्लोप और दूसरा वो किस पॉइंट से पास हो रहा है। तो उसका स्लोप हम लोग को इस लाइन के हेल्प से मिलेगा। तो जो पहला लाइन गिवन लाइन है x + y + 7 = 0 है, तो इसको हम लोग y = mx + c में लिख सकते हैं, y = -x - 7। ठीक है, तो ये m क्या हो गया -1, मीन्स यहाँ पे जो स्लोप है, सो स्लोप क्या हो जाएगा m1 = -1। दूसरा लाइन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर परपेंडिकुलर लाइन m1 × m2 = -1, और m1 क्योंकि -1 है तो m2 = -1/m1 और -1/-1 मीन्स क्या आ जाएगा 1। तो जो दूसरा लाइन है उसका स्लोप आ गया 1। अब इस दूसरे लाइन का स्लोप मालूम है और वो किस पॉइंट से पास होगा वो मालूम है। तो बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगा, y - y1 मीन्स 2 = m मीन्स 1 x - 1। तो y - 2 = x - 1, एक साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा x - y + 1 = 0। -2 इधर जाएगा तो +2 और -1, तो x - y + 1 = 0। तो यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम लोग हमेशा लाइन का एक पॉइंट सर्च करेंगे और उसका स्लोप सर्च करेंगे और हम लोग का सारा इक्वेशन और सारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इफ़ वन डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज अलोंग द लाइन 8x - 15y। ठीक है, एक स्क्वायर है, उसका कोई एक डायगोनल ले लेते हैं। ठीक है, ये डायगोनल है और इसका इक्वेशन है 8x - 15y = 0। ठीक है, a b c d ये डायगोनल है, इसका इक्वेशन हो गया 8x - 15y = 0 एंड वन ऑफ इट्स वर्टिसेस इज एट 1, 2। कोई भी एक वर्टेक्स है, ये या ये कोई भी एक वर्टेक्स जो है वो 1, 2 है। तो ए को ही ले लेते हैं 1, 2। कोई भी वर्टेक्स ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ द स्क्वायर पासिंग थ्रू दिस वर्टेक्स। तो इस वर्टेक्स से होते हुए जो साइड पास हो रहा है उसका इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन दो हो सकता है, या तो ये वर्टेक्स या फिर ये वर्टेक्स, दोनों में से कोई भी इसके थ्रू इसके मीन्स होके पास हो रहा है। ठीक है, तो दोनों का में से कोई भी एक आ सकता है। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे देखो क्या है कि अगर इसका इक्वेशन, अगर ये एक लाइन है, अगर ये थीटा है, θ1 और ये θ2, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा क्या हो जाएगा, θ2 - θ1। अगर ये वाला लेते हैं तो कोई भी एक लेके चेक कर लेते हैं। तो लेट सॉल्यूशन कर लेते हैं। गिवन लाइन क्या है, 8x - 15y = 0, और ये हो जाएगा 15y = 8x और y = 8/15x। सो m1 क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है, 8/15 हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, एंगल बिटवीन द लाइन एंड वर्टेक्स, एंगल बिटवीन द डायगोनल एंड साइड इज 45 डिग्री एंड लेट द स्लोप, साइड का जो स्लोप है वो m2 है। तो हम लोग को मालूम है
कि tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इसका मोड ले लेते हैं क्योंकि हम लोग पॉजिटिव वाला लेके चलते हैं। तो यहाँ पे tan क्या दिया हुआ है, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू m2 क्या है, m2 यहाँ पे नहीं मालूम है, तो m2 माइनस 8 अपॉन 15 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू 8 अपॉन 15, ठीक है। ये लेके चलेंगे और इसमें फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो हम लोग को इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ से m2 निकलेगा, m2 को फिर और एक पॉइंट हम लोग को मालूम है, उन दोनों पॉइंट्स का हेल्प से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे tan 45 हम लोग को मालूम है कितना होता है, 1 होता है, तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस m2 8 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू m2 माइनस 8 अपॉन 15। यहाँ से m2 एक साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा m2 माइनस 8 अपॉन 15 m2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन 15, और ये हो जाएगा 15 माइनस 8 मीन्स 7 अपॉन 15 m2 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 8 23 अपॉन 15 कैंसिल, तो m2 का वैल्यू आ गया 23 अपॉन 7। कब आया 23 अपॉन 7? जब ये पॉजिटिव लिए। एक और केस आएगा जब इसको नेगेटिव लेंगे। तो अभी पॉजिटिव में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस y1, क्योंकि किस पॉइंट से जा रहा है 2, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 7 x माइनस 1। ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 7y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 23x माइनस 23x माइनस 7y माइनस 14 में से 23 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस 9 बचेगा और इक्वल्स टू 0। तो 23x माइनस 7y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ऑफ लाइन ये आएगा। दूसरा इसमें ट्राई करना, इसको अगर यहाँ पे माइनस ले लेंगे तो यहाँ पे पूरे में माइनस लेकर के इसको ट्राई करना, एक और इक्वेशन ऑफ लाइन आएगा। तो ये था इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, कितना फॉर्म है और इस पर बेस्ड इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका एक्सरसाइज नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1। तो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।